सोने में कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली है। फेडरल रिजर्व की एक मीटिंग थी। मीटिंग में उन्होंने कहा है कि जो रेट कट होंगे उसे अभी डिले कर दिया गया है। इसके अलावा इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद गोल्ड की रेट काफी ज्यादा बढ़ गई। युद्ध न होने के संकेतों के मिलने के बाद गोल्ड की रेट धीरे धीरे कम होने लगी। अगर हम सोने की बात करें तो सोना 3,000 से 4,000 की गोल्ड की रेट में गिरावट देखने को मिली, यानी 3-4 हजार रुपए गोल्ड की रेट कम हुई है। अप्रैल में देखे तो अगर गोल्ड की रेट है जो 76,000 चली गई थी, लेकिन धीरे धीरे गोल्ड में गिरावट आई और गोल्ड के भाव थोड़े कम होने लगे। तो अभी के लिए लगभग गोल्ड की रेट जो कम हुई है वो है कि 71,500 अभी गोल्ड की रेट चल रही है। तो ऐसे में गोल्ड की रेट में 4-5 हजार का यानी गिरावट आई है और गोल्ड की रेट थोड़ी कम हुई है। अगर आप गोल्ड खरीदना है तो अप्रोक्स आप मान के चलो कि गोल्ड खरीदना है तो आप लगभग 70,000 के आसपास जाए तब आप गोल्ड बाई कर सकते हो। ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको गोल्ड खरीद लेना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि उससे रेट कम होने के चांसेस आपको बहुत कम लग रहे हैं। क्योंकि उसके बाद में पहले की एक वीडियो में हमने बताया कि एक ट्रेंड होता है, जैसे कि अब ट्रेंड में जा रहा है तो गोल्ड की रेट यानी हाई पे हाई बनाती जाएगी और ऊपर चली जाएगी। लेकिन एक डाउन अभी देखे तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी गोल्ड की रेट में थोड़ी गिरावट आई है। पहले 76,000 से धीरे धीरे गोल्ड कम होता है तो अभी 71,500 चला गया है। तो इसमें एक आपको किस टाइम पे गोल्ड खरीदना आपको आपके लिए अच्छा है या फिर कब खरीदना चाहिए, तो आप ये मान के चलो कि 70,000 के आसपास जाए तब आप गोल्ड खरीद लेना, या फिर 69,500 के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जाए तो आप खरीद सकते हो। उसके बाद में एक अच्छा सपोर्ट है, हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके गोल्ड की रेट वापस बढ़ जाए, तो एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में धीरे धीरे थोड़े दिन बाद में अक्षय तृतीया आने वाली है, तो ऐसे में क्या है गोल्ड की काफी ज्यादा डिमांड है, यानी गोल्ड बाई करेंगे काफी लोग। तो ऐसे में ये हो सकता है कि ये आपके लिए हाईएस्ट पॉइंट है। आप यहाँ पे आप गोल्ड बाई करोगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, या फिर आप ज्वेलरी के लिए बाई करना है, शादी के लिए बाई करना है, तो आप इस टाइम पे आप खरीद सकते हो। जो गोल्ड के भाव है वो अनेक चीजों पे डिपेंड करते हैं, जो कि जैसे कि अमेरिका है वो जो गोल्ड के प्राइस को अट्रैक्ट करता है, यानी अमेरिका में कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो गोल्ड की जो असर है पूरे वर्ल्ड वाइज गोल्ड के ऊपर पड़ता है। और उसके बाद में अगर कोई वॉर वगैरह हो जाए या फिर किसी देश के साथ युद्ध हो जाए तो गोल्ड की रेट के ऊपर इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि दोस्तों की जो गोल्ड है वो सबसे अच्छा एसेट माना जाता है, यानी सिक्योरिटी के लिए, यानी सेफ के लिए। आप गोल्ड को किसी भी देश में आप जाके बेचो तो वो बिक जाएगा। ऐसे में सबसे सेफ एसेट माना जाता है वो गोल्ड को माना जाता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि आप किसी के देश में जैसे वॉर हो जाए, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो गया और भी ऐसे कुछ भी जैसे कि युद्ध हो गया, तो ऐसे में क्या है कि सेफ एसिड माना जाता है उससे, यानी लोग हैं जो गोल्ड खरीद लेते हैं, जिसमें आप कहीं पे भी जाके उसे सेल करो तो उसके पैसे मिल जाएंगे। यानी किसी भी देश में कुछ भी हुआ तो जो गोल्ड की रेट है वो एकदम से हाई चली जाएगी। यानी किसी देश के बीच किसी का युद्ध हो गया तो गोल्ड की रेट बढ़ेगी, और ऐसे में ये जो अगर वो युद्ध कम होने की संभावना नहीं होती है तो गोल्ड की रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ऐसे में होता है कि अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आप गोल्ड खरीद सकते हो। लॉन्ग टर्म में गोल्ड के भाव हमेशा ऊपर ही जा रहे हैं, तो कई सारे एक्सपर्ट भी कहना है कि गोल्ड की रेट और बढ़ेगी आगे, लेकिन अब कब बढ़ेगी वो पता नहीं, लेकिन बढ़ेगी गोल्ड की रेट। लेकिन ये एक अभी इस टाइम पे जैसे जो रेट हमने पहले बताई है उस रेट में आपको मिल रहा है गोल्ड, तो आप खरीद लीजिए। उस टाइम ये अच्छी रेट है, यानी सबसे डाउनफॉल यही चल रहा है। इस टाइम पे आप खरीदोगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर हम पहले देखें तो गोल्ड की रेट बढ़ी है, लेकिन गोल्ड की जो डिमांड है वो कम नहीं हुई है। तो ऐसे में अभी वापस गोल्ड की रेट कम हो गई है, तो लेकिन और उसके साथ में अक्षय तृतीया भी आने वाले हैं, तो इस टाइम पे गोल्ड की काफी ज्यादा खरीदारी अपने को देखने को मिलेगी। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो हर महीने गोल्ड नहीं खरीद सकते, तो ये ऐसे में होता है कि साल में 2 बार वो गोल्ड जरूर खरीदे। जो कि अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो या फिर ऐसा नहीं हो सकते हो तो आप साल में 2 बार गोल्ड जरूर खरीद सकते हो। पहला है कि अक्षय तृतीया पे, उसके बाद में 6 महीने बाद में दिवाली पे। तो ये 2 साल में 2 बार तो आपको गोल्ड की खरीदारी आपको अवश्य करनी चाहिए, या फिर गोल्ड कॉइन खरीदो या गोल्ड ज्वेलरी खरीदो, कुछ भी खरीदो, साल में 2 बार आपको गोल्ड जरूर खरीदना चाहिए। जिन्होंने पहले जो रैली आई थी उसमें आपने गोल्ड नहीं बाई किया है तो ये अच्छा समय है कि आप इस टाइम आप गोल्ड बाई करें। यानी जो रैली आई थी उस टाइम में आपने पहले गोल्ड खरीद लिया होता, और उसके बाद में जब भी गोल्ड की रेट सबसे हाई चली गई थी उस समय आपको बेच लिया होता तो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता। लेकिन मान लो कि आपने चूक गए या फिर आपने गोल्ड नहीं बाई किया है, तो इस टाइम के ये सही समय है, इस टाइम पे आप गोल्ड बाई कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत गोल्ड की रेट बढ़े या फिर एक हाई आपको एक अच्छी डिमांड या अच्छी मार्केट वैल्यू मिल जाए, तो गोल्ड की रेट काफी ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें आपको गोल्ड सेल करोगे तो आपको उसमें आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं, तो इसीलिए आप गोल्ड बाई कर सकते हो। आई होप कि ये जानकारी को पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।